हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विवेक और स्वागत है आप सभी का लेक्चर नंबर 14 डे 14 में। आज भी हम पॉइंटर्स को ही पढ़ेंगे। आज अपना पॉइंटर्स का डे 4 होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैरेक्टर एरे के बारे में। पिछले वीडियो में हमने नया फॉर्मूला ड्राइव किया था, बहुत सारी नई चीजें सीखी थी। आज भी काफी कुछ नई चीजें हम सीखने वाले कैरेक्टर एरे और पॉइंटर्स, कैरेक्टर पॉइंटर्स के बारे में। कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस, बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार से लेक्चर के साथ। तो आज के इस दिन की शुरुआत करने से पहले पिछले दिन की कुछ चीज़ें रिवाइज करेंगे। जो कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े थे उन पर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन से बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है और आज भी हम पॉइंटर्स के बारे में ही बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसमें मुझे कहा गया है कि मुझे एक इंटीजर एरे बना दिया गया है 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, जब भी ए लिखोगे तो वो दिखाएगा आपका फर्स्ट पोजिशन। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ए बताएगा आपका फर्स्ट पोजीशन, तो जहाँ भी मैं ए लिखता हूँ ये मुझे बता रहा है फर्स्ट पोजीशन। उसके बाद a+1 लिखता हूँ, मतलब मुझे फर्स्ट पोजीशन से एक बाद में। ठीक है, तो ये तो आपका ए हो गया और ये आपका a+1 हो गया। अब डी रेफरेंसिंग कर रहा हूँ मैं, तो इसका मतलब हो जाएगा डी रेफरेंसिंग फर्स्ट पोजीशन, तो ये 1 आ जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा डी रेफरेंसिंग सेकेंड पोजीशन, इसलिए ये 2 हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर आपको मिल जाएगा 1 स्पेस 2। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, बिल्कुल पिछले अपने कॉन्सेप्ट जो है वो सारे फॉलो हो रहे हैं। उसी के साथ अब देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है। ठीक है, आपको वही 3 एरे आपने पहले से एक साइज डिफाइन कर दिए, ये आपने एरे बना दिया। यहाँ पर इसको हम बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे a+1, उसको बोलेंगे a+2। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने a+2 और एस्ट्रिक। इसको आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो कि a+i को हम क्या बोलते हैं, a ऑफ i। ठीक है, ऐसा बोलते हैं। तो ये हो जाएगा एस्ट्रिक ऑफ a+i इज इक्वल्स टू a ऑफ i, इसलिए एस्ट्रिक ऑफ a+2 इज इक्वल्स टू a ऑफ 2। ठीक है, इसलिए यहाँ पर मेरा सेकेंड इंडेक्स है वो वैल्यू मुझे मिल जाएगी। सेकेंड इंडेक्स में मेरा 3 है, इसलिए यहाँ पर इसका आउटपुट मुझे 3 मिल रहा है। ठीक है, ये भी काफ़ी ईजी था। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर से भाई हमारा एक एरे बना रखा है 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करा है, इंट स्टार p इज इक्वल्स टू a++। यहाँ पर आपको समझना है कि a++ से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। a से मेरा क्या हो गया, फर्स्ट पोजीशन। a तो मेरा फर्स्ट पोजीशन हो गया। अब a++ करूँगा तो ये मुझे एरर देगा। क्या देगा, मुझे एरर देगा। तो यहाँ पर इस लाइन में ये मुझे बोलेगा कि आप a++ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप a++ नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप a++ करके p में स्टोर करवा रहे हैं, जो कि कोई सेंस नहीं बनाता। अगर आप a+1 करवाना चाहते तो आप डायरेक्टली करवाइए a+1। ठीक है, a++ क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि पॉइंटर अरिथमेटिक जो है वो यहाँ पर फॉलो नहीं होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंट स्टार p इज इक्वल्स टू a+1 करना पड़ेगा। और a+1 मतलब क्या हो गया, a तो आपका फर्स्ट पोजीशन हो गया, तो a+1 मेरा 2 हो गया, ये मेरा a+1 हो गया। ठीक है, तो इंट स्टार p इज इक्वल्स टू a+1 जब मैं करूँगा, इसका मतलब है कि जो मेरा p है वो अब पॉइंट करेगा 2 को। और इसके बाद अगर मैं सी आउट करता हूँ स्टार p तो मुझे आंसर मिलेगा 2। ठीक है, स्टार p से 2 क्यों मिला, क्योंकि डी रेफरेंस होकर के आया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में छोटी सी जो है यहाँ पर ट्रिक थी कि हमें डायरेक्टली ऐसे देख करके, और आउटपुट में आपको काफ़ी चीज़ें बताई जाएंगी, 2 बताया जाएगा, 1 बताया जाएगा, पर ऐसे डायरेक्टली नहीं लगाना है। आपको देखना है कि कौन सा ऑपरेटर यूज़ किया है, तो हम ++ इसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, अभी एरेस के लिए। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है। इसमें सिंपल सा बोला गया आपको 4 5 6 7 एक एरे बना दिया है, एक पॉइंटर बनाया है। ठीक है, तो ये वाला आपका हो गया ARR। ठीक है, ये फर्स्ट वाला हो गया आपका ARR, सेकेंड वाला हो गया ARR+1। तो मेरा इंट स्टार p इज इक्वल टू ARR+1 हो गया, इसलिए मेरा जो स्टार p मतलब जो पॉइंटर है वो मेरा पॉइंट कर रहा है सेकेंड वाले एलिमेंट को। अब मैं बोल रहा हूँ स्टार ARR+9। अब मैं सी आउट कर रहा हूँ स्टार ARR+9, तो यहाँ पर स्टार p वाली चीज़ की तो कोई ज़रूरत थी नहीं, ऐसे ही इन्होंने दिया है। तो मैं कर रहा हूँ सी आउट स्टार ARR+9। तो मेरा स्टार ARR क्या है, ठीक है, स्टार ARR है मेरा, ARR तो फर्स्ट पोजीशन है। ठीक है, उसको मैं डी रेफरेंस कर दिया, तो डी रेफरेंस होकर के 4 हो गया। 4 + 9 क्या हो गया मेरा 13, इसलिए मेरा जो आउटपुट है वो आ जाएगा मेरा 13। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा 4 + 9 13। तो ये सारा तो हमने क्विक रिवीजन कर लिया है, हमने जो पिछला कॉन्सेप्ट पढ़ा था अरिथमेटिक वाला उसके हिसाब से कि क्या होता है। पर अब जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कैरेक्टर एरे एंड पॉइंटर्स।
कैरेक्टर पॉइंटर कैसे होता है, कैसे डिफरेंट होता है नॉर्मल जो हमारा एरे और पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है उससे, उस चीज़ को हम देखेंगे। ठीक है, तो कैरेक्टर एरे क्या होता है आपको हम आगे बताएंगे स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट। तो अभी हम देख लेते हैं कैरेक्टर एरे क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैंने इंट ए बनाया और इस एरे को मैंने बना दिया 1 2 3। उसी तरह से जो मेरा कैरेक्टर डेटा टाइप था, जो कैर डेटा टाइप था, उसका मैं एक एरे बना दूंगा। कैसे बनाऊंगा, सिमिलरली CHAR कैर, मैं CH या फिर कोई भी नाम लिख सकता हूँ, इज इक्वल्स टू जैसे मान लीजिए ABC। ठीक है, मैंने 3 कैरेक्टर्स लिख दिए। इसी को मैं एक और तरीके से बना सकता हूँ, CHAR CH इज इक्वल्स टू, यहाँ मैं कर दूंगा ABC। ठीक है, तो ये कैरेक्टर एरे बना दिया। अब कैरेक्टर एरे में एक चीज़ होती है आपका जो लास्ट वाला जो वैल्यू होता है, जिसको हम नल कैरेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नल कैरेक्टर। अब ये नल कैरेक्टर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नल कैरेक्टर आपके कैरेक्टर के एंड में लगता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने कैर CH इज इक्वल्स टू ABC करा, तो अभी इंटरनली ABC और उसके बाद जैसे यहाँ पर A ऐसा होगा, B ऐसा होगा, C ऐसा होगा और लास्ट में मेरा नल कैरेक्टर होगा। तो नल कैरेक्टर बताता है कि ठीक है, दिस इज़ द एंड, यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, मेरा जो कैरेक्टर एरे है यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। ये चीज़ बताता है नल कैरेक्टर। ठीक है, बाकी हम स्ट्रिंग्स में देखेंगे कि कैरेक्टर से कैसे स्ट्रिंग वगैरह बनाते हैं। तो कैरेक्टर एरे ऐसे ही था, बेसिक था। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ समझने की ज़रूरी है, वो चीज़ ये है कि जैसे मैंने कैरेक्टर एरे बनाया CH का, जो मैंने एक साइज़ दे दिए। ठीक है, एक साइज़ दे दिए 5 और 5 साइज़ है, इसलिए मेरा ABCDE ये 5 चीज़ें आ सकती है। लेकिन ये यहाँ पर एरर बता देगा। एरर क्यों देगा, क्योंकि इसको एक नल कैरेक्टर के लिए भी जगह चाहिए, उसको ये चीज़ भी स्टोर करवानी है मेमोरी में, ताकि वो बता सके कि ठीक है, उसे पता होना चाहिए कि एंड कहाँ पर हो रहा है। इसको स्टोर करवाने के लिए उसको इस 5 को आपको बनाना पड़ेगा 6। तो अगर आप बनाते हैं कैरेक्टर CH ऑफ 6, तब जा कर के आप उसमें 5 चीज़ें स्टोर करवा सकते हैं, क्योंकि लास्ट में वो एक नल कैरेक्टर भी स्टोर करवाएगा। तो अभी नल कैरेक्टर वाली चीज़ आपको समझ आ गई है कि हमें एक साइज़ बढ़ा देना पड़ेगा। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं आपसे बोलता हूँ, अगर लेट्स अज्यूम इंट ARR मैंने बनाया, उसके अंदर मैंने 1 2 3 डाल दिया, उसके बाद मैं सी आउट कर रहा हूँ ARR को। ठीक है, तो ये मेरा क्या देगा, फर्स्ट पोजीशन का एड्रेस देगा। ये बात तो हम समझ चुके हैं, पिछले दिन भी देखा था, फर्स्ट पोजीशन का एड्रेस देगा। उसी तरह से अगर यहाँ पर मैं कैरेक्टर एरे बनाता हूँ, ठीक है, कैरेक्टर एरे बनाता हूँ जिसमें मैंने वैल्यूज़ दे दिए ABC। ठीक है, उसके बाद अगर मैं सी आउट करता हूँ मैं इसके नाम को, तो क्या ये मुझे फर्स्ट कैरेक्टर की एड्रेस देगा, क्या ये मुझे फर्स्ट कैरेक्टर की एड्रेस देगा या कुछ और देगा। तो ये चीज़ डिफरेंस होती है, ये चीज़ डिफरेंस होती है। किस में डिफरेंस होती है, एक इंटीजर एरे के लिए अगर आप एक सी आउट कर रहे हैं उस नाम को लेकर के, उस एरे के नाम को लेकर के, वहीं आप सी आउट कर रहे हैं कैरेक्टर एरे के नाम को लेकर के, तो ये डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो इस डिफरेंस को समझने के लिए मैंने आपके डेफिनेशन लिख रखी है। व्हेन यूजिंग द इंटीजर पॉइंटर टू एन एरे, सी आउट प्रिंट्स द बेस एड्रेस, बेस एड्रेस मतलब फर्स्ट पोजीशन का एड्रेस ऑफ दैट इंटीजर एरे। ठीक है, तो जब ARR हम कर रहे हैं तो वो बेस एड्रेस को प्रिंट करता है, लेकिन कैरेक्टर पॉइंटर में ऐसा नहीं है। कैरेक्टर पॉइंटर बोल लो या कैरेक्टर एरे बोलो, उसमें ऐसा नहीं है। उसमें सी आउट की फंक्शनैलिटी कुछ और है। ठीक है, उसमें सी आउट की फंक्शनैलिटी कुछ और है। इट प्रिंट्स द कंप्लीट एरे ऑफ कैरेक्टर्स टिल इट एनकाउंटर्स अ नल कैरेक्टर इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग द बेस एड्रेस। क्या बोला मैंने यहाँ पर, वो पूरा कैरेक्टर एरे प्रिंट कर देगा जब तक उसको नल कैरेक्टर नहीं मिलता। अब ये चीज़ आपको थियोरेटिकली इतनी समझ नहीं आएगी, इसलिए हम कोड करके देख लेते हैं। ठीक है, तो कोड करके देख लेते हैं। सबसे पहले एक इंटीजर एरे बना लेते हैं जिसमें हम कर देंगे 1 2 3। ठीक है, उसी तरह से सिमिलरली उसी के नीचे एक कैरेक्टर एरे बना लेते हैं, कैरेक्टर एरे जिसमें हम कर देंगे ABCDE। ठीक है, उसके बाद अब हम सी आउट कर देंगे ARR को और हैंडल लगा करके सी आउट कर देंगे कैरेक्टर एरे को। ठीक है, दोनों चीज़ें हमने सी आउट कर दिया है। इसके बाद इसको सेव करते हैं, इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या हमें आउटपुट मिलता है। सबसे पहले मुझे आउटपुट मिला है 0x61FEB4। ये मेरा आ गया बेस एड्रेस ऑफ इंटीजर वाला एरे। ठीक है, तो ये मेरा 1 वाला जो एड्रेस है वो आ गया। उसके बाद मुझे ABCDE मिल गया। जैसा मैंने बोला था पूरा प्रिंट कर देगा, शुरू से लेकर के आखिरी तक पूरा प्रिंट कर देगा।
कब तक प्रिंट करते रहेगा, जब तक उसे नल कैरेक्टर नहीं मिलता। अब उसको नल कैरेक्टर कैसे मिला भैया, आपने तो नल कैरेक्टर दिया ही नहीं है। लेकिन जब मैंने यहाँ पर कैर CHARR ऐसे करके लिखा था, और जब मैंने डबल कोटेशंस में ABCDE लिखा था, ठीक है, तो यहाँ पर हमने चूँकि कोई साइज़ दी नहीं है, ठीक है, यहाँ अगर मैं 6 देता तो चलता, 5 देता तो नहीं चलता। तो ये नल कैरेक्टर अपने आप ले लेता है, नल कैरेक्टर हमेशा ये लास्ट में अपने आप रखता है। तो जब तक नल कैरेक्टर नहीं मिला इसको, इसने इसका काम चलते रहा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं 5 दे देता, इसको मैं सेव कर देता, यहीं इसने एरर दे दिया। एरर क्या दे दिया इसने, वैल्यू ऑफ टाइप कॉन्स्ट कैर 6 कैन नॉट बी यूज टू इनिशियलाइज एन एंटिटी ऑफ टाइप कैर 5। मतलब आपकी एंटिटी तो 5 साइज़ की है, और मतलब आपकी वैल्यू जो है वो 6 साइज़ की होनी चाहिए। आपने बना तो 5 साइज़ की दिए, 6 की बनाओ, इसने खुद ने बोल दिया 6 की बनाओ, इसलिए यहाँ पर उसने एरर दे दिया। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई, 6 की बना दी, 6 की बनाने के बाद तो रन हो रहा है। अब नल कैरेक्टर यहाँ पर आ गया, ऐसा मान लेते हैं यहाँ पर नल कैरेक्टर आ गया है। अब ये कैसे माने कि नल कैरेक्टर तक ही चल रहा है ना। तो इसको समझने के लिए एक और आपको एग्जांपल देता हूँ। इस चीज़ को अगर मैं कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ एक कैरेक्टर पॉइंटर बनाते हैं। सबसे पहले कैरेक्टर बनाते हैं CH = A, ठीक है। उसके बाद एक कैरेक्टर पॉइंटर बनाते हैं, कैरेक्टर पॉइंटर PTR, जो कि पॉइंट करेगा मेरे CH को। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। अब सिंपली मैं सी आउट कर दूंगा, किसको सी आउट कर दूंगा, PTR को। इसको सेव करता हूँ और इसको रन करता हूँ। इसको रन करके मुझे क्या मिला, अरे बाप रे, बहुत ही अजीब सा गंदा सा दिखने वाला कुछ मिल गया। क्या मिला है देखो, A, फिर एक अजीब सा T बना हुआ है ऐसा कुछ, उसके बाद एक बॉक्स बना हुआ है, उसके बाद फिर से A लिखा हुआ है, बस ये चीज़ मिली है। तो इसमें सिर्फ मेरे काम का तो सिर्फ A है, क्योंकि मेरा CH जो है वो, उसका जो बॉक्स था वो A था। उसके बाद मैंने एक पॉइंटर बनाया PTR, जो कि पॉइंट कर रहा हूँ CH को, और मैंने सी आउट कर दिया है PTR। तो यार इसने A और फिर आगे की चीज़ें ये सब क्यों दी है, इसको बहुत आसान तरीके से आपको समझाता हूँ। ऐसा समझो कि सी आउट की फंक्शनैलिटी कहीं कहीं लिखी हुई है, ठीक है, कहीं ना कहीं सी आउट की फंक्शनैलिटी लिखी हुई है। उसमें जो नॉर्मल आपके इंटीजर्स वगैरह है, ठीक है, जैसे ARR अगर इंटीजर का मैं प्रिंट करता तो वो मुझे बेस एड्रेस देता। उसी तरह से इसने कैरेक्टर एरे के लिए एक फंक्शनैलिटी लिखी हुई है कि पूरा कैरेक्टर एरे आप प्रिंट कर दो, और अगर कोई एक सिंगल कैरेक्टर भी है तो भी हुआ तो कैरेक्टर का पॉइंटर ही, ठीक है। ये डेफिनेशन उसने कैरेक्टर पॉइंटर की लिखी हुई है कि आप शुरू करो, जैसे यहाँ पर A दे रखा है तो सिर्फ A है मेरा, लेकिन जहाँ पर मेमोरी में A रखा हुआ है ना, उसके बाद भी वो चलते रहेगा जब तक उसको नल कैरेक्टर नहीं मिलता। तो अब मेमोरी कैसी थी हमारी, मेमोरी कुछ इस तरह से दिख रही थी, हमारा A रखा हुआ था और हमें मतलब सिर्फ उससे था, लेकिन उसके आगे एक T करके कुछ ऐसा बना हुआ था, उसके आगे एक बॉक्स वाला कुछ बना हुआ था, उसके आगे एक A रखा हुआ था, उसके आगे एक नल कैरेक्टर था। तो हमें प्रिंट ये करना था, पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन कुछ इस प्रकार है कि अगर आप उस पॉइंटर को प्रिंट करेंगे, सबसे पहले तो ये प्रिंट हो जाएगा, लेकिन ये आगे चलते जाएगा जब तक उसको एक नल कैरेक्टर नहीं मिल जाता। इसने इसलिए यहाँ पर प्रिंट करा है, आउटपुट में आप देखिए इसने इसलिए यहाँ पर प्रिंट करा है क्योंकि ATA से बॉक्स वगैरह प्रिंट करे हैं, उसके बाद उसको एक नल कैरेक्टर मिल गया और वो रुक गया, ठीक है, नल कैरेक्टर मिला और वो रुक गया। तो इस तरह से मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ कि यहाँ पर आपको नल कैरेक्टर वाली चीज़ ध्यान में रखनी है। जब तक उसको नल कैरेक्टर नहीं मिलेगा वो नहीं रुकेगा, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पर हुई है अपने इस एग्जाम्पल में, कि उसने शुरुआत करी इससे और वो चलते गया जब तक उसको नल कैरेक्टर नहीं मिलता। ठीक है भैया, ये बात समझ आ गई। लेट्स अज्यूम मैं एक पॉइंटर बना ही देता हूँ, कैर स्टार PTR, और मैं M%CHARR ऑफ 0 को डाल दूंगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक और एंडल लगा करके और PTR को प्रिंट कर दूंगा। अब तो भैया यहाँ पर सिर्फ A प्रिंट होना चाहिए, क्यों, क्योंकि मैंने तो यहाँ पर अलग से बता दिया इसको कि नहीं यार तुम शुरू वाला जो है उसको लो, शुरू वाले को लो, CHARR के 0th इंडेक्स वाले को लो, उसका एड्रेस लो और PTR में स्टोर करवा दो। तो क्या यहाँ पर काम करेगा, देखते हैं। काम नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि है तो वो कैरेक्टर पॉइंटर ही, सी आउट की फंक्शनलिटी तो वही है, कि A करो, A तो आ गया, उसके बाद भी चलो जब तक कि मुझे नल कैरेक्टर नहीं मिल जाता। जैसे ही नल कैरेक्टर मिलता है वहाँ पर रुको, बाकी आप चलते जाओ। तो अगर इसको मैं रन करता हूँ तो भी आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगी, ABCDE ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोनों बार आपका ABCDE आया,
ठीक है। तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अगर कैरेक्टर पॉइंटर है मेरा और उसको अगर आप में सी आउट करवा रहे हो तो आपका शुरुआत होगा जहाँ से भी हो रहा है, उसके बाद वो चलते रहेगा जब तक उसको नल कैरेक्टर नहीं मिल जाता। इतनी सी बात है, बहुत आसान था, ठीक है। इसी पे कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए बनाए हैं, उन क्वेश्चंस को आप डिस्कस कर लेते हैं। तो ये वाली डेफिनेशन तो आपको आई होप समझ आ गई होगी, ठीक है। बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है। अब देखें अगर उन क्वेश्चंस को, तो सबसे पहला क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका बहुत ईजी है। आपने कैरेक्टर एरे बना दिया है एक्स वाई जेड, ठीक है। इतना समझे, यहाँ पर लास्ट में एक नल कैरेक्टर होगा। अब मैंने कैरेक्टर पॉइंटर बनाया है सी नाम का, ठीक है। वही चीज़ जो मैंने आपको अभी बताई थी कि इसने शुरू में 0 को पॉइंट कर दिया तो यहाँ पर आ गया। उसके बाद आपने सी को सी आउट कर दिया। तो अब जिसको नहीं पता इस कॉन्सेप्ट के बारे में, वो लोग क्या करते हैं, आपने सी को सी आउट कर दिया तो वो एड्रेस दे देगा फर्स्ट कैरेक्टर का, या फर्स्ट कैरेक्टर को प्रिंट कर देगा, ऐसी चीज़ें सोचने लग जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपने सी को प्रिंट करा है, सी आउट करा है, सी मतलब एक कैरेक्टर पॉइंटर है, तो आपका सेम इम्प्लीमेंटेशन है। क्या है, शुरुआत, चलते जाओ जब तक नल कैरेक्टर नहीं मिल जाता, ठीक है। तो ये एक्स वाई जेड ही आपका प्रिंट करेगा, तो आपका आउटपुट जो है वो हो जाएगा एक्स वाई जेड, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, जस्ट अभी करा था। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक एम्प्टी एरे बना लिया है, कैरेक्टर एरे एम्प्टी एरे बना लिया है, 20 साइज़ है, 20 साइज़ है, ठीक है। काफ़ी अच्छी साइज़ ले ली है। उसके बाद एक आई वेरिएबल बना लिया है, ठीक है, एक आई वेरिएबल बना दिया है। उसके बाद मैंने एक फॉर लूप चला दिया है आई 0 से लेकर के 10 तक। आई मैंने 0 से लेकर के 10 तक एक फॉर लूप चला दिया है, ठीक है। ये फॉर लूप क्या कर रहा है, 0 से 10 तक चल रहा है, 0 से स्मॉलर देन 10 तक चल रहा है। सबसे पहले इस लाइन को देखिए, है ना, इस वाली लाइन को देखिए, स्टार ऑफ ए आर आर प्लस आई इज इक्वल्स टू 65 प्लस आई। इस लाइन पे फोकस कीजिए। इस लाइन को क्या मैं लिख सकता हूँ, मेरे फॉर्मूले के हिसाब से स्टार ऑफ ए आर आर प्लस आई को मैं लिख सकता हूँ ए आर आर ऑफ आई, लिख सकता हूँ स्टार ऑफ ए आर आर प्लस आई को लिख सकता हूँ ए आर आर ऑफ आई इज इक्वल्स टू 65 प्लस आई, लिख सकता हूँ, ये तो सेम है। तो स्टार ऑफ ए आर आर प्लस आई को मैंने लिख दिया है ए आर आर ऑफ आई, उसमें मैं अब वैल्यूज़ डाल रहा हूँ 65 प्लस आई, ठीक है। तो फॉर आई इज इक्वल टू 0, जब आई सबसे पहले 0 था तो क्या हो गया, ए आर आर ऑफ 0 विल बी 65 प्लस 0 मतलब कि 65, ठीक है। जब मेरा आई 1 था तो ये हो गया ए आर आर ऑफ 1 विल बी 65 प्लस 1 मतलब कि 66, ठीक है। उसी तरह से ये आई चलते जाएगा, कहाँ तक चलेगा, 9 तक चलेगा। तो हो जाएगा ए आर आर ऑफ 9 जो कि हो जाएगा मेरा 65 प्लस 9, ठीक है, जो हो जाएगा मेरा 74। अब एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देनी है, ठीक है। इन सबको मैं इरेज कर देता हूँ। यहाँ पर आप समझ गए ना क्या हो रहा है। एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देनी है कि जब ये 65 हुआ तो ये 65 नहीं स्टोर होगा। 65 क्यों स्टोर नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो एरे था वो कैरेक्टर था, तो वो कैरेक्टर में टाइप कन्वर्जन हो जाएगा कैरेक्टर के लिए। तो कैरेक्टर में स्टोर करवाना है तो आपका जो सबसे पहले 65 था वो 65 नहीं स्टोर हो करके आस्काई टेबल के हिसाब से कैपिटल ए स्टोर होगा, 66 की जगह कैपिटल बी स्टोर होगा, 67 की जगह कैपिटल सी स्टोर होगा। तो समझ गए आप, ए बी सी डी ई एफ ऐसा चलता जाएगा। अब कहाँ तक चलता जाएगा, ये जे तक चलता जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है। ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 0 से 9 तक हो गया, क्यों, क्योंकि स्मॉलर देन 10 है, स्मॉलर देन इक्वल टू 10 नहीं है, स्मॉलर देन 10 है, इसलिए 9 तक हो गया। उसके बाद लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, स्टार ऑफ ए आर आर प्लस आई इज इक्वल्स टू नल पॉइंटर, सॉरी नल कैरेक्टर। अब नल कैरेक्टर क्यों लिखा, लास्ट में आई की वैल्यू क्या थी, 9 थी, ठीक है। तो उसने 9th इंडेक्स पे नल कैरेक्टर मतलब लास्ट में नल कैरेक्टर दे दिया। नल कैरेक्टर देने का क्या मतलब था, ताकि वो जब आप ए आर आर प्रिंट कर रहे हो, लास्ट लाइन में जब ए आर आर आप प्रिंट कर रहे हो तो वो आपका जो है एंड आ जाए, ठीक है। तो आपको एंड यही मिल जाएगा, लास्ट में आपका नल कैरेक्टर है और आपको जो आउटपुट है वो यही मिलेगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस चीज़ को अगर आप करते हैं आपको आस्काई वैल्यू जो है वो याद होनी चाहिए, और इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था।
अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और भी अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख के घबराइए नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। मेरा एक कैरेक्टर एरे बना हुआ है एस टी नाम का, जिसके अंदर रखा हुआ है ABCD। ठीक है, इतना समझ आता है। उसके बाद मैंने एक लूप चलाया है। अब ये लूप में मैंने एक भैया कंडीशन दी है। कंडीशन मैंने दी है ST ऑफ I जब तक कि नॉट इक्वल्स टू मेरा नल कैरेक्टर। तो ये बहुत ही बेसिक सी कंडीशन है। ठीक है, यहीं पर मैं आपको समझा देता हूँ इस कंडीशन का यूज़ कहाँ पर होता है। इस कंडीशन का यूज़ होता है जब भी आप कैरेक्टर, आपका जो कैरेक्टर एरे है उसको आप प्रिंट करना चाहते हैं। लेट्स अज्यूम ST को ही मैं प्रिंट करना चाहता। I इज इक्वल्स टू 0 से लेकर के जब तक मेरा ST ऑफ I, ठीक है, जब तक मेरा ST ऑफ I इज़ नॉट इक्वल्स टू मेरा नल कैरेक्टर, और फिर मैं कर दूंगा I प्लस प्लस। तो सबसे पहले I 0 रहेगा, तो ST ऑफ 0 मतलब आपका A। ठीक है, वो आपका नल कैरेक्टर नहीं है, तो यहाँ पर मैं सी आउट कर सकता हूँ। सी आउट कर सकता हूँ मैं ST ऑफ I मतलब ST ऑफ 0, तो मेरा A प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद मेरा I प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर ये आ जाएगा B पर। ठीक है, I क्योंकि 1 हो गया, तब मैं प्रिंट कर दूंगा B। ठीक है, उसके बाद मेरा I प्लस प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ST ऑफ 2 भी मेरा नल कैरेक्टर नहीं है, तो ये प्रिंट हो जाएगा C। उसके बाद मेरा यहाँ पर D आ जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा, तो ST ऑफ 3 भी मेरा नल कैरेक्टर नहीं है, तो ये प्रिंट हो जाएगा D। उसके बाद मेरा 4 हो जाएगा, तो ST ऑफ 4 जो है वो मेरा नल कैरेक्टर है, क्योंकि इस एरे के एंड में मेरा नल कैरेक्टर रखा हुआ है। तो जैसे ही ये कंडीशन मीट होगी वैसे ही ये सी आउट से हट जाएगा, मतलब ये फॉर लूप ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिक फॉर लूप का कंडीशन होता है, नॉट इक्वल्स टू नल कैरेक्टर। अब इस क्वेश्चन में इसका क्या यूज़ हुआ है, लगभग थोड़ा बहुत सेम ही है, जो हमने देखा वही है, सिर्फ यहाँ पर कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये बेसिक फॉर लूप वाली लाइन तो आपको समझ आ गई होगी। सी आउट क्या करवा रहे हैं, ST ऑफ I तो हमने देख लिया है, ABCD प्रिंट करेगा। यहाँ पर ये चीज़ें क्या हो रही है, ये चीज़ें क्या हो रही है, सिर्फ ये दोनों देखनी है, क्योंकि ये भी सेम है। क्योंकि मैंने आपको बताया था ST ऑफ I और I ऑफ ST ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो आगे और पीछे लिखा हुआ है, इन दोनों का आउटपुट तो हमें पता है, ST ऑफ I और I ऑफ ST, तो आउटपुट हमें पता है कि A और A, B और B, ऐसा कुछ आ जाएगा। बीच में ये जो दो स्पेसेस हैं, इनका आउटपुट क्या आएगा वो हमें देखना है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, स्टार ऑफ ST प्लस I। तो स्टार ऑफ ST प्लस I से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ST क्या है आपका, ST मेरा एरे है, लेकिन यहाँ पर मैं डी रेफरेंसिंग कर रहा हूँ। स्टार ऑफ ST क्या है मेरा, स्टार ऑफ ST मेरा A है। ठीक है, ये चीज़ देखिए, स्टार ऑफ ST मेरा A है, मैं लिख रहा हूँ स्टार ऑफ ST प्लस I, मतलब मैं लिख रहा हूँ A प्लस I मेरा शुरू में क्या है 0, मतलब A प्लस 0। अब यहाँ पर इंटीजर आ गया, तो A कन्वर्ट हो जाएगा 65 में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 65 प्लस 0 मतलब 65। तो पहले लूप में स्टार ऑफ ST प्लस I फॉर I इज इक्वल्स टू 0 मेरा दे देगा 65। सिमिलरली स्टार ऑफ I प्लस ST, ठीक है, तो I प्लस ST वाले में ST क्या है, आपकी बिगनिंग है। ठीक है, ST आपकी बिगनिंग है, तो आपकी बिगनिंग I प्लस ST आपकी बिगनिंग है। I प्लस मतलब 0 प्लस ST मतलब वहीं पर, आगे पीछे कुछ नहीं हुआ, और फिर उसको उसने डी रेफरेंस कर दिया, तो ये A दे देगा। ठीक है, एक बार मैं चीज़ें नीचे की हटा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ST प्लस I तो आपको समझ आ गया होगा ना, ये ST प्लस I वाला, उसके बाद वाला आपको सेकंड वाला समझाते हैं। तो आपको ST प्लस I वाला फंडा समझ आ गया होगा कि ये 65 कैसे आया। ठीक है, क्योंकि ST तो आपका A था। ठीक है, उसको A को कन्वर्ट कर दिया गया 65 में, प्लस 0 हो गया, इसलिए आपका 65 आ गया। अब यहाँ पर जो मैंने I प्लस ST लिखा है उसका क्या मतलब है, I प्लस ST मतलब 0 प्लस ST मतलब शुरुआत वाला जो एड्रेस है वो। ठीक है, तो 0 प्लस ST मतलब ST वाला ही एड्रेस, आगे पीछे कुछ नहीं होना है, और उसको डी रेफरेंस कर देंगे। तो सबसे पहले वाला क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। ठीक है, फॉर I इज इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं I इज इक्वल्स टू 1 की बात करता हूँ, I इज इक्वल्स टू 1 की बात करता हूँ, तो ST प्लस I मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा एस्ट्रिक ST प्लस 1। तो ये हो जाएगा आपका ST तो आपका स्टिल A है। ठीक है, प्लस 1, तो A 65 हो जाएगा, प्लस 1 66 हो जाएगा। तो फॉर I इज इक्वल्स टू 1 आपका 66 हो जाएगा। और उसी तरह से I प्लस ST क्या हो जाएगा,
आई प्लस एस टी फॉर आई इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, उसको भी एक बार देखते हैं। आई प्लस एस टी फॉर आई इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, 1 प्लस एस टी। अब आपका जो एस टी है वो तो आपका शुरू में ए को जो है उसका एड्रेस जो है उसको दर्शा रहा है, तो 1 प्लस हो जाने से वो ए से बी पर आ जाएगा। तो अब ये बी पर आ जाएगा और वो डी रेफरेंस हो जाएगा, इसलिए आउटपुट आपको बी मिल जाएगा। 1 प्लस एस टी मतलब बी वाला एड्रेस और वो डी रेफरेंस होकर आउटपुट आपको बी मिल जाएगा। तो इसी तरह से ये सी और डी चलेगा। तो पहला तो हमने देख लिया था ए बी सी डी प्रिंट कर रहा है, तो ये तो सिंपली ए प्रिंट कर देगा। उसके बाद आपका 65 आ जाएगा, उसके बाद फिर से आपका ए आ जाएगा, उसके बाद फिर से आपका ए आ जाएगा, फिर आपका बी आ जाएगा, 66 आ जाएगा, बी आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी 67, सी सी, डी 68, डी डी। ये आपका फाइनल आउटपुट होगा। ठीक है, एक बार फिर से आपको कोड में इसको समझाता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप मिस मत करिएगा। इस क्वेश्चन को आपको कोड में समझाता हूँ। तो कोड एडिटर में हम एक बार इसको रन करके भी देख लेते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। तो जो मैंने आपको बताया था वही आउटपुट आ रहा है, A65 AA, B66 BB, C67 CC, D68 DD। ठीक है, ST ऑफ I और I ऑफ ST तो हमेशा आपको यही प्रिंट करेंगे, A और लास्ट में A, B और लास्ट में B। ठीक है, C लास्ट में C, D लास्ट में D। अब बीच के जो दो हैं उसको देखते हैं, ST एस्ट्रिक प्लस I। जब I 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, एस्ट्रिक ST प्लस 0। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका एस्ट्रिक ST, तो आपका A हो जाएगा, है ना, प्लस 0, इसलिए ये 65 हो जाएगा आज के वैल्यू के हिसाब से। तो यहाँ पर 65 आएगा, सिमिलरली 66, यहाँ पर 67, यहाँ पर 68। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सेकंड वाला स्टेटमेंट, वो है हमारा एस्ट्रिक I प्लस ST। अब जब I 0 था तो ये हो जाता 0 प्लस ST। ST मतलब आपका A वाला जो है उसको पॉइंट कर रहा है, तो 0 प्लस मतलब कोई भी एड्रेस आगे पीछे नहीं हो रहा है, इसलिए एस्ट्रिक ऑफ जो आपका A का एड्रेस है ना, वो एस्ट्रिक मतलब डी रेफरेंसिंग, इसलिए यहाँ पर A आ जाएगा, तो यहाँ मुझे A मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली एस्ट्रिक ऑफ 1 प्लस ST, जब I मेरा 1 होगा, 1 प्लस ST मतलब एक आगे बढ़ जाऊँ, तो यहाँ पर A से वो B पे आ जाएगा, डी रेफरेंस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये B हो जाएगा, सिमिलरली C हो जाएगा और D हो जाएगा। इसलिए मुझे आउटपुट यहाँ से मिला A65 AA, B66 BB, C67 CC एंड D68 DD। ठीक है, तो ये मेरा आउटपुट था और ये मेरा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को एक बार आप प्रैक्टिस करिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और बाकी जो हमने क्वेश्चंस करे हैं उनको भी आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो यही इस लेक्चर का, इस दिन का मकसद था कि आपको कैरेक्टर एरेज और कैरेक्टर पॉइंटर से थोड़ा फैमिलियर किया जाए, और ये चीज़ें काफ़ी आसान है, काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस इस पे बनते हैं। सी आउट का इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से डिफर करता है आपके इंटीजर और बाकी दूसरे एरे एंड पॉइंटर्स एंड कैरेक्टर एरे एंड पॉइंटर्स के लिए। ठीक है, ये चीज़ आई होप आपको समझ आ गई हो। कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। पॉइंटर्स भैया इतना लंबा क्यों खींच रहे हो, उसका आंसर है यार, पॉइंटर्स बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पर आपकी जितनी पकड़ होगी, जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना अच्छा होगा। अगले लेक्चर में और हम प्रैक्टिस करेंगे डबल पॉइंटर्स के बारे में, अब हम पढ़ेंगे, और मेरे हिसाब से लास्ट डे होने वाला है पॉइंटर्स का, इसके नेक्स्ट वाला डे। ठीक है, तो लेक्चर 15 आपका पॉइंटर्स का लास्ट होने वाला है, उसके बाद हम उससे आगे की चीज़ें स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई होप आपको इस दिन मज़ा आया होगा लेक्चर 14 में। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।